कहानी है चाची का टोटका। मैं आज भी जब उस दिन को सोचती हूँ तो रूह कांप उठती है। हम सब आंखों में आंसू भरे कोई अनहोनी ना हो ऐसा सोचकर इंतजार कर रहे थे। और डॉक्टर ने आकर कहा कि हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। हे भगवान, कैसी नियति है तेरी। कैसे कोई माँ या बच्चे में से एक को चुन सकता है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बुलाया और कहा, बेटी कोई बुरी बात है क्या? बहुत देर से देख रही हूँ तुम सब परेशान हो। मेरा मन भगवान के अलावा किसी को ना सुनना ना देखना चाहता था। पर जाने किस प्रेरणा से प्रेरित हो मैंने भाभी और बच्चे की बात उनको बता दी। उन्होंने मुझे ढाढ़स देते हुए कहा, बेटी ऊपर वाला दुख देता है तो दुख को दूर भी करता है। एक हमारे गुरुजी हैं, क्यों ना तुम एक बार उनसे बात करो। डूबते को तिनके का सहारा। मैंने तुरंत नंबर लिया और उनके बताए गुरुजी को फोन लगाया। 2 मिनट की बातचीत में उन्होंने बताया कि आपकी भाभी के ऊपर किसी का टोटका किया हुआ है। पहले तो एक सिक्का लेकर और भाभी के सिर से पैर तक 3 बार उतारकर किसी कुएं में डालना होगा। और ये सब करने के लिए 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो गई है। मैं खुद इन सब में बहुत विश्वास नहीं करती थी, पर अपने इकलौते भाई के चेहरे को देख मेरा कलेजा मुंह को आ जा रहा था। मैं दौड़ी दौड़ी ऑपरेशन थिएटर में गई और भाभी के ऊपर से 3 बार सिक्के को वार कर निकली। डॉक्टर को बोल दिया गया कि वो माँ को बचा लें। हॉस्पिटल परिसर में ही एक कुआं था, जिसे अब ढक कर रखा जाता था। कहा जाता है कि उसमें कई मरीजों ने अपनी जान भी दे दी थी और अब वहां मरीजों का जाना मना था। मैं गार्ड से गिड़गिड़ाई और उसे अपनी परेशानी बताई। तब जाकर उसने मुझे कुएं तक जाने दिया। जल्दी से सिक्का उसमें डाल मैं भाई के पास पहुंची और मैंने देखा कि गम खुशी में बदल चुका था। भाभी ने एक सुंदर प्यारे बच्चे को जन्म दिया था और वो भी ठीक थी। मैंने वापस गुरुजी को फोन किया। उन्होंने कहा कि संकट टला नहीं है, बच्चे की जान अभी भी खतरे में है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने उसे रांची रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। भाई और माँ बच्चे के साथ रांची निकल गए और मैं और पापा भाभी के पास थे। हमारी तो हालत खराब थी। तब तक भाभी के घर वाले भी आ चुके थे। उन्हें भी इस प्री मैच्योर डिलीवरी की खबर दे दी गई थी। भाभी की माँ के साथ उनकी चाची भी आई थी, जो उनकी माँ से ज्यादा परेशान थी। मैं घर आए और गुरुजी को फिर फोन किया। उन्होंने जो बताया उसे सुन मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि आपकी भाभी के कमरे में एक आईना है। मैंने कहा, हाँ है। ये वही आईना था जो उन्हें उनकी शादी में मिला था। बड़ा सा खूबसूरत आईना। आप घबराए नहीं, बस भाभी के किसी कपड़े से उस आईने को ढक दीजिए और 10 मिनट बाद मुझे फोन कीजिए। मैंने वैसा ही किया और 10 मिनट बाद उन्हें वापस फोन किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा हटाने के बाद जिसका चेहरा सबसे पहले दिखे मुझे बताएगा। अगर आप पहचानती होंगी तो ठीक, नहीं पहचानती तो हुलिया बताएगा। मैं डरते डरते भाभी के कमरे में गई और जैसे ही कपड़ा हटाया उसमें मुझे भाभी की चाची का चेहरा दिखा। मैंने भ्रम समझकर फिर देखा और बार बार देखा पर वही थी। मैंने गुरुजी को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजते ही इस आईने को तोड़ दीजिएगा और मिट्टी के नीचे गड्ढे में भाभी के किसी कपड़े के साथ गाड़ दीजिएगा। और जब बच्चा हॉस्पिटल से लौटे तो माँ की गोद से पहले उनकी चाची के गोद में डालिएगा और उन्हें कहिएगा कि बच्चे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें। हमने ऐसा ही किया। उनकी चाची बच्चे को गोद में लेते ही जोर जोर से रोने लगी। हम सब डर गए, अब क्या हो गया, और रोते रोते उन्होंने खुद जो बताया वो हैरान करने वाला था। भाभी की चाची को कोई संतान नहीं थी और भाभी की माँ उनसे छोटी थी और शादी बाद उनकी 3 संतान हुई और उनकी चाची के हिस्से में आया ताना, बांझ है, कुल को वारिस नहीं दे सकती। सुबह उठकर इसका मुंह देखना पाप है। और न जाने कितनी बातें जिन्होंने उनके दिल को पत्थर बना दिया। और अपनी देवरानी के बच्चे उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाने लगे। उनके टोटकों की वजह भाभी की एक छोटी बहन तो 6 साल की उम्र में ही दुनिया को विदा कह गई और उनके भाई को उनके ननिहाल में ज्यादा रखा जाने लगा, क्योंकि यहाँ आते ही वो बीमार पड़ जाता था और कई बार तो लगा कि उसकी जान चली जाएगी। पर वो दर्द भाभी की माँ को देना चाहती थी।
जिससे उन्हें अपनी बेटी के मां नहीं बन पाने का दर्द जिंदगी भर साले। और उन्होंने वो आईना बनवाया और टोटका कर दिया, जिससे उनकी संतान पर आफत आ गई। भाभी को अक्सर उस आईने से बच्चे के रोने की आवाज आती थी, पर इस उन्होंने अपने आने वाले बच्चे की आवाज समझी। पर गनीमत रही कि भगवान के रूप में समय पर वो बुजुर्ग महिला मुझे मिल गई, जिन्होंने हमारे हंसते खेलते परिवार को तबाह होने से बचा लिया। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि ताना देना, बुराई करना किसी पर क्या असर डालेगा। माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है, और हर औरत माँ बनकर पूरी हो जाती है। पर अगर वो माँ नहीं बन पाती तो कई कारण हो सकते हैं। सिर्फ उसे जिम्मेवार समझना उसके दिल को तोड़ देता है। आज हमारा परिवार भरा पूरा है। भाभी के 2 बच्चे हैं, और उनकी चाची उन पर जान छिड़कती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।